हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो आज हम बताएंगे कि ये सिंगल डोर का कंप्रेसर कैसे डालते हैं। ये हायर का कंप्रेसर है। तो ये जो कंप्रेसर था मैं पहले ही चेक करके आया था, तो उसमें जो खराबी थी वो जो रिले है शॉर्ट कर रहा था। ये कंप्रेसर ग्राउंड हो रहा था, तो ग्राउंड होने की वजह से जो कंप्रेसर शॉक मार रहा था, जो फ्रिज को शॉक लगता है वो फ्रिज को शॉक ऐसा लग रहा था कि जैसे बोर्ड में करंट है उतना ही करंट बॉडी में आ रहा। तो उसका मतलब है कि इसमें जो है फ्रिज ग्राउंड हो रहा था, उसका जो टर्मिनल है बॉडी शॉर्ट हो रहा था एक टर्मिनल। तो हम आए हैं यहाँ पे कंप्रेसर चेंज करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कंप्रेसर हम चेंज करेंगे। तो उसके पहले जो लाइन है उसका कट करना चाहिए ट्यूब कटर की मदद से। ये जो लाइन हम कट कर सकते हैं, उसका रिले जो वगैरह है पुराना वाला निकाल देंगे। उसके जो लाइन्स है दोनों भी वो अच्छी तरीके से कट करेंगे। ट्यूब कटर को अच्छी तरीके से आप यूज़ करने के बाद अच्छी तरीके से पाइप कट हो जाएगा। ट्यूब कटर जो है अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो जो पाइप है वो राउंडली मीन्स गोल टाइप कट हो जाता है, अच्छे से कट हो जाता है। ये जो क्लिप है नीचे का कंप्रेसर का हम निकाल दिए हैं। यहाँ के बाद उसका जो अर्थिंग का पॉइंट है जो कंप्रेसर को जुड़ा होता है, वो कंप्रेसर का अर्थिंग का पॉइंट हम निकाल देंगे, क्योंकि हमें कंप्रेसर जो है पुराना निकाल देना है। उसके बाद जो है कंप्रेसर हम निकाल दिए हैं। वहाँ पे देख लीजिए कितना गंदा हुआ है। और ये जो फ्रिज है हायर का है, देख रहे हो सिंगल डोर फ्रिज है, बहुत ही छोटा सा फ्रिज है। ये कंप्रेसर हमने निकाल दिया है। उसके बाद ये जो नया कंप्रेसर आता है, ये कंप्रेसर का कस्टमर को वारंटी थी, तो इसके लिए जो कंप्रेसर है वारंटी में मिला था। सिर्फ गैस का ही चार्जेस कस्टमर को लगा था। और ये इसके साथ जो है कैपेसिटर, एक OLP, एक रिले एक करके आता है। ये जो कंप्रेसर है आप देख पा रहे हो, ये हायर का सिंगल डोर का कंप्रेसर अभी नया यही लॉन्च हुआ है। पहले जो थे कंप्रेसर वो कंप्रेसर ग्राउंड होते थे। ग्राउंड होने की वजह से कंप्रेसर 1-2 दिन में ही चले जाते थे। अभी जो नए कंप्रेसर आ रहे हैं हायर के, सबसे बेस्ट कंप्रेसर आ रहे हैं। तो ये जो कंप्रेसर है बाकी के कंप्रेसर से थोड़ा सा महंगे रहते हैं, और ये कंप्रेसर कहीं पे भी बाहर नहीं मिलता है। ये कंप्रेसर सिर्फ हायर के ही सर्विस सेंटर में मिलता है। मेरे पास हायर गोदरेज का भी काम है, तो मैं आपको ऐसी तरीके से जानकारी देते रहूँगा। तो ये वीडियो जो है आप लास्ट तक देखते रहिए। ये वीडियो में आपको एक सिंपल सी ट्रिक से कंप्रेसर कैसे चेंज करते हैं, नया भी बंदा जो सीख रहा भी है वो भी ये कंप्रेसर अच्छी तरीके से चेंज कर सकता है। ये जो लाइन है हम घिस रहे जो है वो लोहे का लाइन होता है। तो उसमें जो है कि लाइन घिसते घिसते पूरा सा ऐसा प्लेन अच्छे से करना है, क्योंकि वो जो जॉइंट होता है अच्छे से जॉइंट होना होता है। क्योंकि यहाँ पे कॉपर तो आयरन जॉइंट होता है। उसके लिए फ्लक्स पाउडर का आपको बोला है मैंने पहले भी वीडियो में। आपने वीडियो मेरा नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि इसी तरीके से वीडियो जो है हम आपकी तरह लाते रहेंगे दोस्तों। तो हमें सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि मेरा जो पहला चैनल था वो डिलीट हो गया है और किसने तो हैक कर दिया था चैनल, डोनी टेक्निकल गुरु नाम से ही था। तो फिर से मैंने ये नया वाला चैनल बनाया हुआ है। यहाँ पे भी हम अच्छी तरीके से जानकारी देते रहेंगे। ये जो है हम अच्छी तरीके से उसको घिसेंगे, क्योंकि वो जो फाइल से वजह से हम घिस रहे हैं, यहाँ पे अच्छी तरीके से फाइल घिसने के बाद उसमें जॉइंट जो है अच्छी तरीके से बैठ जाता है। वहाँ पे लीक होता ही नहीं है, 100% लीक होता ही नहीं है। 99% तो नहीं बोलूँगा मैं दोस्तों, क्योंकि लीक रहता ही नहीं वहाँ पे। अच्छे से क्वालिटी का आप यूज़ करेंगे ना सब मटेरियल या सब। अभी मैं देखा हूँ आपको अच्छे तरीके से यूज़ किया हूँ। ये जो है हम उसका ड्रायर भी चेंज करना बहुत ही ज़रूरी है। हम इसके पहले वीडियो में बताया हुआ है कि ड्रायर जो है क्यों चेंज करना है। ड्रायर चेंज करने की वजह से क्या होती है कि आपका जो है वहाँ पे चोकअप नहीं होना मांगता है, क्योंकि जो ऑयल है और ड्रायर में ही कभी कभार जाके अटक जाता है। ड्रायर से जो है एक कैपिलरी जो निकलती है वो पतली, बहुत ही पतली तार होती है उसमें। वो तार जो है, तार बोले तो एक पाइप ही होता है, तार जैसा दिखता है वो पाइप में से जो गैस जाता है, फ्लो जाता है, उसमें कभी कभार ऑयल जाता है ना, जो ऑयल है वो उसमें जाके अटक सकता है। तो इसलिए ड्रायर जो है वो फिल्टर रहता है, गैस का फिल्टर करने का काम करता है। वो जो फिल्टर है वो अच्छी तरीके से
फ़िल्टर होना चाहिए वहाँ से गैस। तो इसलिए जो है फ़िल्टर चेंज करना बहुत ही ज़रूरी है। फ़िल्टर भी आप अच्छी क्वालिटी का, अच्छी कंपनी का यूज़ कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है कि जब कभी हम उसको जलाएंगे, उसको जॉइंट करेंगे, तो उसमें से जो मेटल है समझो पतला, उसका जो साइज़ है वो पतला है, तो फटने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। 80 से 90% फटने का चांसेस रहता है ड्रायर। तो आप कंपनी का अच्छी क्वालिटी का ड्रायर यूज़ के लिए, थोड़ा भारी रहता है वो, क्योंकि बाहर जो मिलते हैं ड्रायर वो बहुत ही कम क्वालिटी के रहते हैं, वो यूज़ ना करो। क्योंकि दोस्तों देख लीजिए, हम जितने भी पार्ट हम इसमें यूज़ करेंगे गैस चार्जिंग में, वो डुप्लीकेट कभी भी यूज़ ना करो। फटने के चांसेस 80 से 90% फटने के चांसेस रहते हैं उसमें गर्म करने के बाद जो है। और इसमें कंपनी का जो ड्रायर होता है उसमें सिलिका बॉल होते हैं, इसलिए वही यूज़ कर लीजिए। इसमें भी हम कैपलरी को भी अच्छी तरीके से घिसेंगे। कैपलरी का जो सिरा है वो पकड़ के अच्छी तरीके से उसको घिसेंगे, क्योंकि उसका जो जॉइंट है वो अच्छी तरीके से होना चाहिए। वहाँ पे देख लीजिए कि एक छोटे छोटे करके जो कण है वो नीचे गिर जाते हैं। अभी इसमें कैमरे में नहीं दिखा है, क्योंकि मेरे पास मोबाइल इतना अच्छा नहीं है कि मैं आपको बहुत ही क्लियरली वीडियो दिखा पाऊँ, इतना ही मेरे पास मोबाइल है। आगे चल के मैं कैमरा लेने वाला हूँ, तो अच्छी तरीके से वीडियो आपको शूट करके मैं बताऊँगा। कौन सा भी सवाल है आप मेरे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं हर एक का जवाब देने में तत्पर रहूँगा। उसमें देख लीजिए कि अभी ये जो नया कंप्रेसर है अच्छे तरीके से वहाँ से साफ़ करके उसमें बिठा दिया है। अभी एक दिक्कत मुझे कस्टमर के पास आई है यहाँ पे, तो यहाँ पे लाइट चली गई थी, तो मुझे जो है वो लाइट का वेट बहुत ही देर तक करना पड़ा, क्योंकि गैस चार्जिंग का ऐसा है दोस्तों, बिना लाइट करना बहुत ही रिस्की है, मीन्स होता ही नहीं है कभी, क्योंकि उसमें जो प्रेशर हम डालते हैं गैस का, जो वो प्रेशर है अच्छे से बैठ नहीं पाता उसमें, या वैक्यूम भी कर नहीं सकते, या सेल्फ वैक्यूम हो या हम वैक्यूम पंप से वैक्यूम हो, नहीं कर सकते बिना लाइट का। तो इसलिए दोस्तों बिना लाइट का गैस चार्जिंग कभी ना करें। लगा तो आप थोड़ी देर के लिए वेट कर लीजिए लाइट आने तक, लेकिन बिना लाइट का वैक्यूम कभी ना करें, बिना मीन्स गैस चार्जिंग कभी ना करें उसमें, क्योंकि उसमें जो है रिटर्न आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, रिटर्न आने के चांसेस। तो रिटर्न काम करने के लिए आपको फिर से सेम प्रोसेस करना पड़ता है, जो ज्वाइन करना वगैरह, जो गया सेल्फ वैक्यूम करना। तो इसलिए आप लाइट आने का वेट कर लीजिए। और ये जो फ्रिज है इन्वर्टर पे भी आप चला सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जब आप गैस चार्जिंग करोगे तो आपको एक ट्रिक बताता हूँ इन्वर्टर पे कैसे चलाना है ये फ्रिज। एक में क्या करना है कि फ्रिज में जब गैस भरते हो आप, तो गैस जब वैक्यूम करते हो तो चालू में गैस भर लीजिए। वैक्यूम होने के बाद उसको ड्रायर को फिल्टर करके ज्वाइन करना है। आपको आगे दिखाऊंगा मैं इसी वीडियो में। अभी ये जो सक्शन लाइन है उसका, जो कूलिंग कॉइल से नीचे लाइन आता है दोस्तों, ये हमें यहाँ पे ज्वाइन करना है, वो भी अच्छे से ज्वाइन करना है। इसमें कॉपर रॉड लगेगा, फ्लक्स पाउडर का यूज़ नहीं करना है इसमें, करने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें, क्योंकि कॉपर टू कॉपर ज्वाइंट जो है फ्लक्स पाउडर के बिना ही अच्छे से ज्वाइंट होता है। जब भी कभी जो कंप्रेसर का पाइप है बहुत ही हार्ड होता है, किसी किसी कंप्रेसर का पाइप जैसे डीप फ्रिज का वगैरह, तो उसमें थोड़ा सा आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, कोई बात नहीं। ऐसा भी नहीं कि पाउडर यूज़ करने के कुछ ज्वाइंट, अच्छा ज्वाइंट बहुत बेहतर ही होता है जो फ्लक्स पाउडर यूज़ करते हैं। इसमें देख लीजिए अभी ये जो कंडेंसर का जो पाइप है अच्छे से इसमें अंदर प्रेस करके डालेंगे। यहाँ पे जो ज्वाइंट है अच्छे से होता है फिर। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे कैपलरी वगैरह आप ज्वाइन करते हो ना, कैपलरी वगैरह आपको आँख में ना जावे, क्योंकि हम कैपलरी क्या करते हैं तोड़ के ऊपर लगा देते हैं ना, इसलिए से। अभी ये जो टॉर्च है वो अभी हमने चालू किया है टॉर्च। इसको हम ब्रीजिंग बोलते हैं, जो गैस चार्जिंग गैस वेल्डिंग करते हैं उसको ब्रीजिंग बोला जाता है। कोई गैस वेल्डिंग बोलते हैं तो उसको ब्रीजिंग बोलते हैं। ये जो जॉइंट है वो ओवरलैप जॉइंट होता है। अभी जो हम जॉइंट मारेंगे उसका नाम ओवरलैप जॉइंट होता है। अभी यहाँ पे कॉपर तो आयरन का जॉइंट हो रहा है, तो इसके लिए क्या लगेगा दोस्तों, इसके लिए लगेगा फ्लक्स पाउडर। तो फ्लक्स पाउडर हम अच्छे से उसमें अप्लाई करेंगे, उसमें लगाएंगे फ्लक्स पाउडर। आपको कोई भी जानकारी हो, समझिए कुछ इंक्वायरी हो, तो हम आप पूछ सकते हो मुझे कमेंट करके कि भाई ऐसा ऐसा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, या तो आप जो बता रहे हो, हम आपको जो नॉलेज दे रहे हैं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट करके हाँ या ना में आप बता सकते हो। और आप कहाँ से ये हमारी वीडियो देख रहे हो ये भी आप बता दीजिए। आप कहीं पे भी समझो अटक रहे हो, कुछ आपको
यूज़ करने में या कुछ रिपेयरिंग करने में आपको दिक्कत आ रही है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हो कि ऐसा ऐसा है भाई, हम क्या कर सकते हैं। आपको जवाब मिल जाएगा हमारे चैनल से। बिल्कुल ही आपको कहीं पे भी कुछ कौन से भी मशीन में आपको ख़राबी मिल रही है, उसका समझ में नहीं आ रहा कि इसमें क्या ख़राबी है, तो आप पूछ सकते हो, हम आपको ईज़िली बता देंगे। लेकिन दोस्तों हमारे चैनल को सपोर्ट कर लीजिए, ऐसे ही सेम टाइप के वीडियो आपको हम लाते रहेंगे। अब ये जॉइंट जो है अच्छी तरीके से हुआ है देखो, क्योंकि ये फ्लक्स पाउडर अच्छे से यूज़ करना है। आगे जो है टॉर्च के आगे ये जो है हीट रिफ्लेक्टर क्या करता है काम दोस्तों। हीट रिफ्लेक्टर जो है आगे का जो हमारा ये होता है टॉर्च का फ्लेम होता है, वो पीछे ढकेल देता है। फ्लेम जो आग है पीछे ढकेलता है। इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे जो टेम्परेचर है डबल दुगना हो जाता है टेम्परेचर, तो जॉइंट होने में अच्छे से मदद करता है, वो गर्म होने में भी अच्छे से मदद करता है। रॉड जो है वो ईजीली पिघल पाता है उस टाइम, तो वो जो है अच्छे से जॉइंट होने में हमारी मदद करता है। अभी जॉइंट देखो दोस्तों, एकदम आराम से करना है जॉइंट, क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ नहीं करना है, क्योंकि ये जो जॉइंट होते हैं लीक ना होने देना है। अभी इसका जो पाइप है जो आपको मैं गोदरेज का बताया था, उसको आगे से जो है थोड़ा सा बड़ा करना पड़ता है। हायर के पाइप को बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, पहले से बड़ा होता है। 1/4 का पाइप इसमें ईजिली फिट हो जाता है। आपने छोटा सा टुकड़ा भी लिया है तो उसमें जो है हम पाइप उसमें ईजिली इंसर्ट कर सकते हैं, उसमें ईजिली डाल सकते हैं। अभी जो है यहाँ पे हीट रिफ्लेक्टर आपको दिख रहा है, हीट रिफ्लेक्टर कैसे काम कर रहा है। जैसे वो जो है वो पीछे आग को पीछे से फिर से ढकेल रहा है, उसको जमा करके वहाँ पे जॉइंट हो रहा है। देख लीजिए अच्छे से जॉइंट वो भी हो गया। ये जो जॉइंट होता है बहुत ही फास्ट जॉइंट होता है यहाँ का जो है, तो उसमें हम देख रहे हैं कि ये जो है अभी हम उसमें पाइप ज्वाइन किए हैं। अभी मैं दिखा रहा हूँ तो हमने जो गैस चार्जिंग का जो प्रोसेस है अच्छे से एकदम सटीक तरीके से आपको बता दिया है देखो, और आगे भी जो भी कुछ चीज़ें हैं आपको सटीक तरीके से बताएंगे। आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो कि भाई मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, आपने कैसे किया है, तो हम आपको पूछ सकते हैं। कोई नया बंदा होता है, किसी को तो समझो नॉलेज है आप गैस चार्जिंग का तो अच्छी बात है, किसी के से नॉलेज नहीं है गैस चार्जिंग का तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो कि भाई ऐसा था, मुझे ऐसा प्रॉब्लम आया है, क्या करें इस टाइम में। हम आपको सब टाइप का बता देंगे। अभी ये जो मीटर हमने है बनाया हुआ है, आगे का जो सिरा है उसका मीटर का जो पाइप का वो लोहे का है, आयरन का है, पीछे का जो है कॉपर का है, क्योंकि आयरन जो है वो स्लिप होने में अच्छे से मदद करता है, निकालने में अच्छे से मदद करता है। यहाँ पे बहुत जन जो है एनआरवी वाल लगा देते हैं। नॉन रिटर्न वाल जो होता है वो बहुत ही डेंजर होता है वाल, एनआरवी वाल बिल्कुल ना लगाए। उसमें देख लीजिए दोस्तों एनआरवी वाल से क्या होता है, गैस लीक हो जाता है वहाँ पे, तो गैस लीक होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं एनआरवी वाल से। और कभी कभार क्या होता है गैस वहाँ से निकलते वक्त कोई दिया वगैरह बाजू में है या कुछ गैस वगैरह बाजू में है तो आग लगेंगे, स्फोट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जो है एनआरवी वाल बिल्कुल नो मीन्स नो नहीं लगाना है एनआरवी वाल, ठीक है दोस्तों। ऐसा करके आप जुगाड़ लगा सकते हो, कर सकते हो। अभी यहाँ पे देख लीजिए हम ड्रायर जो है, ड्रायर को हम उसमें लगा देंगे। ड्रायर अच्छी तरीके से उसमें इंसर्ट करेंगे। तो ड्रायर ज्वाइन करने के लिए आयरन टू कॉपर का जॉइंट होता है, वो लोहे का और कॉपर का जॉइंट होता है। तो उसमें हम फ्लक्स पाउडर अच्छे से अप्लाई करेंगे। फ्लक्स पाउडर जो है कंपनी का लीजिए, क्योंकि वो जो कंपनी का पाउडर होता है क्या होता है अच्छे से पैक हो जाता है उसको। अभी मेरे पास जो फ्लक्स पाउडर है गोदरेज कंपनी का ही है, क्योंकि वो पाउडर जो है अच्छे से पैक हो जाता है, उसमें अच्छे से अप्लाई कर सकते हो उसको। जो फ्लक्स पाउडर रॉड को ही चिपक जाता है। दूसरा फ्लक्स पाउडर आप देख लीजिए दोस्तों, वो रॉड को चिपकता नहीं है। जैसे हम नीचे से लाएंगे ना उसको, वो फ्लेम की जो फोर्स है उससे उड़ जाता है पाउडर वो। इसलिए गोदरेज का जो फ्लक्स पाउडर है बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है, बहुत ही अच्छा सा जॉइंट मारता है, जॉइंट करने में बहुत ही मददगार हो जाता है ये। अभी हम उसको ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के लिए जो है उसमें हीट रिफ्लेक्टर नहीं लगाया तो भी चलेगा यहाँ पे, क्योंकि जो ज्वाइंट होता है एक सिरे में ज्वाइन कर सकते हैं आप। उसके बाद ये जो ज्वाइंट होता है अच्छी तरीके से ज्वाइन करना है, वहाँ से भी लीक नहीं होने देना है। उसके बाद जो कैपलरी है आगे का सिरा कट करना है कैपलरी का, क्योंकि उसमें होल है क्या देखना है अच्छी तरीके से।
तो कैपिलरी अच्छे तरीके से अंदर ये करना, इंसर्ट करना है। उसके बाद उसको अच्छी तरीके से ज्वाइंट करना है। ज्वाइंट करते वक्त जो है ड्रायर को अच्छी तरीके से गर्म करने के बाद जो है उसमें ज्वाइंट हो जाता है। तो ज्वाइंट करने के लिए रॉड जो है अच्छी तरीके से थोड़ा सा मुड़ाना पड़ता है, आपको थोड़ा सा राउंड करना पड़ता है रॉड को। देख लीजिए दोस्तों, अच्छी तरीके से ये भी ज्वाइंट हो गया है। अभी एक दोस्तों दिक्कत हो गई थी, यहाँ पे लाइट चली गई थी, तो हमने ये फ्रिज जो है उठा के दूसरी तरफ लेके गए थे। तो यहाँ पे इन्वर्टर पे फ्रिज को चालू कर दिया। ऐसे गैस जो है बंद में ही डालना चाहिए। तो अभी हम यहाँ पे रनिंग में ही गैस डाल दिया था, क्योंकि यहाँ पे लाइट कम थी, यहाँ पे इन्वर्टर था। इन्वर्टर पे समझो आप लोड पे चला रहे हो, कभी कभार फ्रिज चलता ही नहीं है। जब गैस भरा हो तो लोड रहता है कंप्रेसर के अंदर, तो फ्रिज चलता ही नहीं है। बिना लोड का फ्रिज अच्छे से आराम से चलता है। ये जो फ्रिज है बिना लोड का, जो कंप्रेसर है बिना लोड का अच्छे से चलता है। यहाँ पे जो है ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए हमने गैस वैक्यूम करना चाहा। तो वैक्यूम करने के बाद जो है हमने इसको डायरेक्टली गैस भर दिया। वैक्यूम करने के बाद ज्वाइंट कर दिया कैपिलरी अपना ड्रायर को और डायरेक्टली गैस भर दिया। चालू में ही गैस भर दिया हमने, क्योंकि ये अच्छे से काम नहीं करता है कंप्यूटर। लेकिन देख लिया मैंने, हल्लू हल्लू से थोड़े से धीरे धीरे से भर दिया गैस, तो अच्छे से गैस फिल हो गया उसमें दोस्तों। क्योंकि गैस जो है बंद करने के बाद ही आप भर दीजिए। बंद करने के बाद गैस भरना है, फिर से आप चालू करना है। क्योंकि यहाँ पे इन्वर्टर था, इसलिए मैंने क्या किया, इसको जो है वो फ्रिज पहले वैक्यूम को लगाया, उसके बाद डायरेक्टली गैस छोड़ दिया उसमें जो गैस चार्जिंग है अच्छे तरीके से हो गया था। उसमें आइस फॉर्मेशन भी अच्छे तरीके से हो गया था। लास्ट का जो जॉइंट है ये हम पिंचिंग करके करेंगे। जो कंपनी से पिंच होके आता है वैसे उसी टाइप से हम पिंच करेंगे। यहाँ से ये देखना है हमें कि गैस जो है अभी हम उसमें पिंच करेंगे। पिंच करते वक्त जो है ध्यान देना है कि पिंचिंग अच्छी तरीके से होना चाहिए, वहाँ से थोड़ा सा भी गैस लीक नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये जो जॉइंट होता है लास्ट का बहुत ही डेंजर जॉइंट होता है। क्योंकि ये जो जॉइंट होता है कि यहाँ पे हम पिंच करने के बाद जो है उसमें से गैस निकलेगा, तो उसमें आग पकड़ सकता है। तो कस्टमर को यहाँ पे ना रुकने दीजिए। थोड़ी देर के लिए आप उसको बाहर भेज सकते हो, या थोड़ा दूरी बना के रख दीजिए, बोल दीजिए। क्योंकि कस्टमर जो है कभी कभार नहीं सुनते हैं, कि उनको लगता है कि कुछ करेंगे, तो इसलिए कस्टमर सामने ही रहते हैं। तो उनको बोल दीजिए थोड़ा सा दूरी रखे, दूरी बनाए रखें। उसमें देख लीजिए हम जो पिंचिंग प्लायर है वो अच्छे से पिंच करने के बाद जो है हम उसमें जो है जो ब्रीदिंग करके उसको जॉइंट पूरा पैक कर देंगे वहाँ से। जो जॉइंट पैक करने के बाद हम जो फ्रिज है वो अच्छी तरीके से कूलिंग हो रहा था। जो हमने चेक किया पूरा फ्रिज, यहाँ पे इन्वर्टर की वजह से हमने गैस चार्जिंग किया। ये लास्ट में लाइट नहीं था, तो मुझे दूसरे घर पे लाना पड़ा ये फ्रिज। तो उठा के दूसरे घर पे लाया मैंने फ्रिज। लाते वक्त जो है आप समझो जॉइंट किए हो, मीटर वगैरह ड्राई होगा, तो अच्छे से हल्के हाथ से उनको उठाना है। ज़्यादा उनको पटकना नहीं है फ्रिज को। मीन्स ऐसा नहीं कि कभी पटकना ही नहीं है फ्रिज को। अच्छे से और सीधा करके लाना है फ्रिज को। थोड़ा सा टेढ़ा करके टिल्ट करके नहीं लाना है। थोड़ा सा टिल्ट किया तो चलेगा, लेकिन सीधा ही सीधा आपको फ्रिज को घर के अंदर या घर के बाहर कहीं भी ट्रांसपोर्ट में लेके जाना है, तो सीधा करके फ्रिज लेके जाना है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं